अग्निपथ अपने नाम की तरह ही इसने देश में आग लगा दी है। आज देश का अधिकांश हिस्सा धधक उठा है और अन्य हिस्से इसकी चपेट में धीरे धीरे आ रहे हैं। अग्निपथ देश की तीनों सेनाओं में भर्ती की एक प्रक्रिया है जिसकी अवधि 4 वर्ष की होगी, जिसमें 6 माह तक प्रशिक्षण और उसके पश्चात 3 वर्ष 6 माह सेवा की अवधि होगी। इसमें 17 वर्ष 6 माह से लेकर 21 वर्ष के युवाओं को मौका दिया जाएगा। साथ में सैलरी व अन्य भत्ते दिए जाएंगे और रिटायरमेंट के बाद लगभग 11 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। लेकिन इस योजना में पेंशन की कोई सुविधा नहीं होगी। इस योजना से देश के युवाओं में भारी आक्रोश है। आइए इस वीडियो में हम इस योजना के कुछ लाभ और कुछ नुकसान देखते हैं। स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एक विचार बदल दे संसार में। आज देश आंदोलनों व आगजनी के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में अग्निपथ योजना बहुत ही संवेदनशील मामला है, क्योंकि ये सीधा सीधा हमारे देश और हमारे देश के युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम इस योजना के कुछ लाभ देखते हैं। इस अग्निपथ योजना से सबसे पहला लाभ होगा देश की सुरक्षा को। चूँकि इसमें युवा वर्ग की भर्ती 4 साल के लिए होगी, जिसमें से 25% को योग्यता व प्रशिक्षण के आधार पर 4 साल पश्चात सेना की तीनों टुकड़ियों में भर्ती किया जाएगा। इस तरह से देश में जवान अधिकतर नौजवान ही रहेंगे, जिससे देश की सुरक्षा अधिक चुस्ती और फुर्ती से हो सकेगी। इस योजना से दूसरा लाभ होगा युवा शक्ति का सही प्रयोग। 16 से 25 वर्ष के युवाओं में अधिक ऊर्जा होती है। इस योजना से उन्हें अपने ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का रास्ता मिल जाएगा। लड़खड़ाने की उम्र में वे देश संभालेंगे, इससे बड़ी बात और क्या होगी। इस योजना का तीसरा सबसे बड़ा लाभ होगा सशक्त युवा वर्ग का निर्माण। आज हमारे युवा ही अधिक जंक फूड, फास्ट फूड और लेट नाइट जीवन शैली अपनाते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और जिस कारण वे अधिक डिप्रेस भी रहते हैं। इस अग्निपथ योजना से आर्मी के 4 वर्षों की सेवा के कारण उनका शरीर बलिष्ठ और मन में धैर्य आएगा, जिससे आने वाले जीवन की चुनौतियों का वो सामना सरलता से कर लेंगे, क्योंकि आर्मी की ट्रेनिंग हमें तन मन दोनों से स्ट्रांग बनाती है। इस योजना का अगला लाभ होगा और वो है अनुशासन। किसी भी व्यक्ति या देश को सफल अनुशासन ही बनाता है और सैनिक अनुशासित रहते हैं, जो उनके जीवन भर काम आता है। हमारे युवा में यह अनुशासन अगर इस कच्ची उम्र में आ जाए तो उनका पूरा जीवन सुरक्षित और अच्छा बीतेगा। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ है और वह है प्रत्यक्ष रूप से देश सेवा का मौका मिलना। यूँ तो हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश की सेवा ही कर रहे हैं, लेकिन इस योजना के तहत प्रत्यक्ष रूप से देश सेवा का मौका मिलेगा, जो बड़े ही सौभाग्य की बात है। साथ ही साथ आर्मी की ट्रेनिंग और 4 वर्षों की देश की सेवा के पश्चात जब हमारे युवा वापस आएंगे तो वो एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनकर आएंगे, जिससे अपराधों में भी निश्चित तौर पर कमी आएगी। साथियों, इस योजना के बहुत सारे लाभ हैं, तो वहीं इनमें कुछ कमी भी है, जिस कारण से हमारे देश के युवा इसका विरोध कर रहे हैं। आइए उन कमी को देख लेते हैं। इस योजना की सबसे बड़ी कमी है पेंशन का ना होना। इस योजना में पेंशन का उल्लेख कहीं भी नहीं हुआ है। यही इसके विरोध का सबसे बड़ा कारण बन रहा है, क्योंकि न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कम से कम पेंशन तो अवश्य मिलना चाहिए। दूसरा, इस योजना में सबसे बड़ी कमी है बिना ट्रायल के लागू करना। इस योजना को सबसे पहले ट्रायल बेस में लेना था और इसके क्या परिणाम आते हैं उन्हें देखकर, उनकी कमियों को देखकर और सुधार कर फिर इस योजना को लागू करना था। इस योजना की अगली कमी होगी और वो होगी सेना के कार्यभारियों की अधिकता। इस योजना से सेना के कार्य अधिक बढ़ जाएंगे। वे ट्रेनिंग, ज्वाइनिंग, रिटायरमेंट इसी प्रक्रिया में उलझ कर रह जाएंगे, जिससे सेना का अनावश्यक कार्य बढ़ जाएगा। साथियों, ये इस योजना के कुछ लाभ और कमी थी, और उन कमियों के कारण देश भर में इनका विरोध भी हो रहा है, लेकिन जो विरोध का तरीका है वो गलत है। साथियों, जिस तरीके से आज देश में सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाकर प्रदर्शन किए जाते हैं, वो दिखाता है कि हम देश के प्रति कितने जिम्मेदार हैं। साथियों, योजनाएं आती जाती रहेंगी और उनमें कमी और सुधार भी चलता रहेगा, लेकिन जो तरीका अब देश में विरोध प्रदर्शन का अपनाया जा रहा है वो गलत है। साथियों, एक बात हमें अच्छे से समझना पड़ेगा कि सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने से देश की संपत्ति का नुकसान होता है, किसी सरकार की संपत्ति का नहीं। इसलिए यदि कोई योजना आपको हितकर नहीं लगती है तो आप उसका प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से करें और अपने जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही विचारों को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं अगले रविवार सुबह 7 बजे फिर किसी नए विचार के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।
देश का ख्याल रखें और एक बात हमेशा याद रखें, एक विचार बदल दे संसार। जय हिंद।